हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 को। और 3.2 एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे केवल 2 क्वेश्चन हैं। चलिए वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें आंसर बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। देखिए हमने कल कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, है ना, जो हमने वन शॉट वीडियो बनाई थी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं ना उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन लेंगे, देखो मैंने ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस। ये इसके आंसर हो जाएंगे। या तो आप इसको एक्स एक्सिस बोल दो या फिर क्या बोलोगे, एक्स डेस एक्स एक्स डेस एक्सिस, ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे, वाई वाई डेस एक्सिस। आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अभी हमने ये दो लाइन बनाई है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इससे ये जो प्लेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। तो इनको बोलते क्या है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। इसका आंसर लिख लो आप, क्वाड्रेंट। ओके, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, या फिर आप डायग्राम बना के भी बता सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लाइनें जहाँ भी इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, जिसको देखकर हमें क्या करना है, इन 8 क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं कलर कोड यूज करूंगा। कलर कोड जैसे जो भी मैं आंसर करूंगा वो ब्लू पेन से करने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन में क्या तो दे रखा है और क्या हम आंसर के तौर पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट है ये रहा। सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट बी के। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है वो देखो। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, -5 पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला जहाँ पे डैश 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 लाइन हमें दिख रही है ना, तो ये कहाँ पे कट हो रही है, 2 पर। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। और आप ऐसे भी नहीं देखो तो मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन बताई थी, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है, वो बताता है हमें वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो देखिए इसकी वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये ना 5 है ना, और विद साइन हमें यूज करना है। तो -5 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस। ये डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ पे देख सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट या तो आप ऐसे देख सकते हो बेसिक डेफिनेशन से, या फिर या आप ऐसे देख सकते हो कि जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है ना, उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे x एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट कर रही है, ये तो पता है ना, पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये लाइन है x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, -5 पे, तो -5 हो गया। और y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह हमारे जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 और 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -5 2। अब हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। पॉइंट सी आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ये रहा हमारा पॉइंट सी। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है 5 पर, ठीक है। और ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -5 पे। तो ये हो जाएगा 5 और -5, 5 और -5, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। अब देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई -3 और -5। अब हमें पॉइंट बताना है, हमें कोऑर्डिनेट पहले दे दिए गए हैं कि ये
जो पॉइंट है वो इसका नाम क्या है ना, हमने लिखे है ना ABCDE ऐसे, तो उसे हमें पॉइंट का नाम बताना है। तो -3 और -5 का है, तो सबसे पहले आप देखो -3 है ना, x कोऑर्डिनेट -3 है, तो अब x एक्सिस पे -3 पे चले जाओ, ठीक है, -3 पे चले गए। देन y कोऑर्डिनेट क्या हमारा -5, तो -5 है तो हमें नीचे की तरफ आना है, अगर प्लस का होता तो हमें ऊपर की तरफ जाना होता, तो -3 ये हो गया, और अब हमें नीचे जाना है 5, है ना, 5 यूनिट नीचे जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, E पॉइंट, समझ गए ना। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -5, चेक करो, -3 x कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये x एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट -5 है तो -5 पे यहाँ पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट E को, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा E, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 -4, तो 2 देखो, 2 ये रहा, और -4 नीचे आना पड़ेगा, ये G, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D कहाँ पे है, पॉइंट D हमारा ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसके पहले आप कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना, एब्सिसा हम बाद में बता देंगे। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पर कट कर रहा है, 6 पर, और वाई एक्सिस पे 2 पर, तो 6 और 2 इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा क्या होता है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही एब्सिसा होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, है ना। दूसरे में हमें ये पूछा द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, हमारा पॉइंट H का है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। इसके आप पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले देखो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -5 पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे -3 पे, ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। और अब हमें क्या बताना है, ऑर्डिनेट बताना है इसका, तो एब्सिसा तो क्या हो जाएगा इसका -5, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, पॉइंट L कहाँ पे है, देखो ये रहा हमारा पॉइंट L, पॉइंट L कहाँ पे है, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, हमारा जो ये पॉइंट है L, ये हमें y एक्सिस पर दे दिया गया है, तो इसके पॉइंट मैंने आपको बताए थे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो हमें पता चल गया इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है मतलब x कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो x एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा x एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 5, ठीक है ना। और ये बच गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M क्या है हमारा, पॉइंट M ये रहा, अब क्यों पॉइंट M हमारा कहाँ पे है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हमारा पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो पहले लिख दो आप 0, ठीक है ना। अब हमें ये x कोऑर्डिनेट बताना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो y एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये रहा हमारा x कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, वो विद साइन हमें यूज करना है, तो -3 और 0, तो ये उसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट M के, ओके। तो इस तरह होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, ये इतना छोटा सा चैप्टर था कि इसे आप आधे घंटे में भी सीख सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है ना, अगली वीडियो हमारी आएगी नेक्स्ट चैप्टर 4th पर, और तब तक आप पढ़ते रहिए। आई थिंक ये चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, और अब तक आप इस वीडियो को, अगर आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम हमारे काफ़ी अभी सब्सक्राइबर वो काफ़ी कम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ कर जाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर काफ़ी कम सब्सक्राइबर है ना। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जैसे जैसे व्यूज़ आएंगे तो मैं और वीडियोज़ भी लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद।